आपकी मैथ की सीरीज क्लास 12th के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही है और हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 3.2 पर। इसके लगभग 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेके इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे इस लेक्चर के अंदर। तो बहुत बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन को करेंगे एकदम अच्छे से, ताकि इसको रिवाइज तक करने की जरूरत नहीं पड़े, इतने अच्छे से समझना है। यहीं पे पढ़ो, सीधे एग्जाम में करो, ऐसा पढ़ना है। तो बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक विदाउट स्किप किए वीडियो को देखना है, ताकि अच्छे से आपको क्लियर रहे। लास्ट तक बने रहिएगा। चलो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। इससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है। 10 तक हमने इसके पहले के लेक्चर में कवर कराया है, तो आप उसको जरूर कवर करिएगा, फिर आगे के लेक्चर को अटेंड करिएगा। उस लेक्चर का भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या दिया है। यदि इक्वेशन दिया है इतना, तो x और y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, इफ दिस इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया है और आपको कह रहा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y, राइट। हम क्वेश्चन को पढ़े लेते हैं और जो जानते हैं वही अप्लाई करेंगे, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में भी अटेंड किया है। -1 1, ये दिया है 10 5। अभी क्या करना है, यहाँ दो स्केलर दिए हुए हैं, उनका अंदर मल्टीप्लाई करना है, फिर इक्वल दिया है, इक्वेट कर देना है, आंसर मिल जाएगा। हमने क्या कहा था आपको, किसी भी स्केलर का, किसी भी अदिश का अवयव में गुणा होता है तो उसका प्रत्येक एलिमेंट में गुणा होता है। द स्केलर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अगर हम इसका बात करें तो x जाके कहाँ गुणा होगा, 2 में तो 2x मिलेगा, 3 में होगा तो 3x मिलेगा, प्लस ये y स्केलर का जब इस मैट्रिक्स में गुणा होगा तो क्या होगा, y -1 में गुणा होगा तो माइनस का y, 1 में गुणा होगा तो y प्लस का, इक्वल दिया है 10 5। आगे क्या करोगे, दो अवयवों को जोड़ना है, जोड़ने का नियम कहे थे, तभी दो अवयव जुड़ेंगे जब दोनों का क्रम समान हो। क्या इसका क्रम समान है, बिल्कुल समान है। इसमें इसका क्रम क्या है, दो पंक्ति एक स्तंभ वाला, तो 2 गुणे 1 क्रम इसका भी है, 2 गुणे 1 क्रम इसका भी है, तो बिल्कुल जुड़ेंगे। जोड़ने का नियम कहता है कि संगत एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं, पहला पहले से जुड़ेगा, दूसरा दूसरे से जुड़ेगा। तो क्या मिलेगा, यहाँ 2x में ये जुड़ेगा तो ये माइनस का है तो माइनस हो जाएगा, और 3x में जुड़ेगा ये प्लस का y, बराबर दिया है 10 और 5। अब क्या करना है, अब एक बात बताओ, ये वाला अवयव दिया है बराबर है इस वाले अवयव के, यानी कि इसके सारे एलिमेंट संगत एलिमेंट बराबर होंगे, तभी तो बराबर दिया है। तो क्या होगा, तुलना कर लेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, तुलना करने पर हम कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x - y = 10। अब यहाँ से एक इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। फिर दूसरा क्या दिया है, 3x + y, ये बराबर है 5 के, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। और जब दो इक्वेशन मिल जाते हैं हमें x और y के अंदर, तो हम उसे हल करके x और y आराम से निकाल पाएंगे। चलिए इधर मान निकाल देते हैं, तो क्या होगा, दोनों को सॉल्व करेंगे। चलिए दोनों को सॉल्व करके हम मान निकालते हैं। क्या करेंगे, अगर हम दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, x का जो कोफिशिएंट है ये बराबर तो नहीं है, लेकिन y की मात्रा दोनों में बराबर है, तो अगर समीकरण जोड़ दें, क्योंकि एक ऋण में है एक धन में है, तो तुरंत y कट जाएगा, x का मान मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जोड़ने पर लिखेंगे, जोड़ने पर क्या, 1 + 2, यानी कि एडिंग इक्वेशन 1 and 2, जोड़ो भाई। जैसे जोड़ोगे y कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, 3 2 5x, और ये क्या हो जाएगा, 10 और 5 15। जोड़ रहे हैं ना, तो इधर 3 और 2x मिलके 5x हो जाएगा, ये कट जाएगा, 10 5 15। यहाँ से आप x की वैल्यू
सिंपली भाग है, कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। तो x का मान यहाँ से 3 मिल गया। और जैसे ही आपको x मिला इक्वेशन 1 में या 2 में, ले चल के वैल्यू पुट कर देंगे, y मिल जाएगा। रख दो, कहेंगे x का मान 1 में रखने पर, कहेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ये क्लास बिल्कुल बाइलिंगुअल है, सीबीएसई बोर्ड के हैं आप या यूपी बोर्ड के या आईसीएसई बोर्ड के, इंडिया के किसी भी बोर्ड से हैं। अगर आप तो आप इंडिया के किसी भी बोर्ड से हैं, आपके लिए ये क्लास, अगर आप एनसीईआरटी की सिलेबस को कवर कर रहे हैं तो पूरा तरीके से समझ में आएगा, दोनों ही भाषा में चलेगा। ध्यान देंगे क्या होगा, तो आप मान रख दीजिए 2x की वैल्यू क्या लाए हैं? 3 है, तो 3 रख दिया, अब प्लस माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस y इक्वल्स 10 है, 10 ले लो। यहाँ से y को उधर ट्रांसपोज करो, इसको इधर ले आओ, तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6, 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 होगा, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और 10 में से 6 माइनस होगा तो माइनस का 4 आएगा और ये y हो जाएगा। y की वैल्यू -4 और x की वैल्यू 3। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। एक इक्वेशन दिया है आव्यूह के रूप में और आपसे कह रहा है तो x, y, z तथा w के मानों को बताइए। कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इफ दिस इक्वेशन इज गिवन। तो क्या कहेंगे भाई? तो क्या कहेंगे, जो दिया है लेके चलेंगे और जो जानते हैं वो करेंगे, बस इतना ही करेंगे हम। क्या दिया है? ये दिया है इक्वेशन, यही इक्वेशन हम मान लेते हैं। अब आप यहाँ पे हल करना यहीं से स्टार्ट कर दो, किसी भी स्केलर का। तो इसको नोट करते हैं, x, y, z, w इक्वल्स दिया है x 6 - 1 2w प्लस दिया है 4x + y z + w और 3। अब क्या है, हमें पता है कि कोई आव्यूह है उसमें किसी अदिश का गुणा होता है तो इसका सबके अंदर हर एलिमेंट में गुणा होता है, तो वही करेंगे। इस 3 का गुणा x में होगा तो 3x, इस 3 का गुणा y में होगा तो 3y, z में होगा तो 3z, w में होगा तो 3w इक्वल्स, यहाँ दोनों आव्यूह का क्रम समान है, प्लस दिया है तो जुड़ जाएगा। सब के सब संगत एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे, ये जुड़ेगा इसमें तो x + 4 हो जाएगा, ये जुड़ेगा इसमें तो क्या हो जाएगा 6 + x + y हो जाएगा, ये इसमें जुड़ेगा तो -1 + w z + w में जुड़ जाएगा, और ये जुड़ेगा 3 में तो 2w + 3 हो जाएगा। बस अब हमें क्या दिया है, ये वाला आव्यूह इस वाले आव्यूह के बराबर है तो हम बस बराबर दिखा देंगे। दो आव्यूह कब बराबर होता है? जब उसके संगत एलिमेंट आपस में बराबर हो, पहला बराबर पहला, दूसरा बराबर दूसरा, है ना। तो क्या कहेंगे, तुलना करने पर, कंपेयर कर लेंगे यहाँ, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करेंगे क्या मिलेगा, यहाँ से ये बराबर इसके, कहेंगे 3x बराबर हो जाएगा x + 4 के, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। दूसरा वाला क्या दिया है 3y, ये बराबर किसके हो जाएगा 6 + x + y के, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। मानते चले जाओ, ये तीसरा वाला तीसरे के बराबर, तो 3z इक्वल्स -1 + z + w के, इक्वेशन नंबर 3 मान लो। चौथा चौथे के बराबर, तो 3w बराबर हो जाएगा 2w + 3 के, ये 4 मान लो। अब बस यहाँ से वैल्यू निकाल दो। क्या करेंगे, पहले वाले का जो इक्वेशन दिया है इसको निकालने के लिए हमें किसी और इक्वेशन की जरूरत नहीं है, तो पहले इसी को लेते हैं। यहाँ अगर इसको हम सॉल्व करें तो हम क्या कहेंगे, इक्वेशन 1 से, यहाँ लिखें इक्वेशन 1 से क्या देखने को मिल रहा है, 3x बराबर दिया है x + 4, 3x इक्वल्स x + 4 है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x को इधर ले आएंगे तो क्या आएगा 2x आ जाएगा, 1x माइनस हो जाएगा बराबर का 4, यहाँ से 2 से कटेगा 2 बार में, तो x का मान आपको क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें इसकी इक्वेशन 4 की, तो ये भी डायरेक्टली w का मान दे देगा, तो कहेंगे इक्वेशन नंबर 4 से
आप 4 का यूज करो, क्या दे 3w इक्वल्स 2w प्लस 3। यहाँ से लाके माइनस कर लो, 3w में से 2w माइनस होगा तो w इक्वल्स 3। ये आपका w का मान आ गया। 2 मान आ चुके हैं। अब इसमें देखिए कहाँ किसकी जरूरत है। यहाँ पे x का मान 2 जो है इक्वेशन 2 में हम रख पाएंगे और ये आराम से y मिल जाएगा, तो 2 में रख देंगे। कहेंगे x बराबर 2, समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिएगा तो क्या मिलेगा 3y बराबर का 6 है, x की वैल्यू 2 है प्लस y। यहाँ से सॉल्व करेंगे, y इधर आएगा, 3y में से y माइनस होगा 2y इज इक्वल टू, यहाँ 6 और 2 मिलके 8 हो गया, 2 से काटेंगे 4 बार में y का मान यहाँ पे 4 मिल गया, y भी आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन 3 बचा है जिसमें z और w दिया है, तो जैसे ही w का मान चूंकि वो आ चुका है 3 में रखेंगे तो z भी मिल जाएगा। तो क्या दिया है, कहेंगे w बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर रख देंगे तो 3 क्या था 3z इक्वल्स -1 प्लस z है रहने दो, w की वैल्यू कितना है 3 दिया है, रख देंगे। अब z यहाँ आएगा तो 3z में से z माइनस होगा तो 2z होगा, 3 में से 1 माइनस होगा तो प्लस 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा z का मान 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें सभी मान आ चुके हैं x, y, z और w के। x का मान 2, y का मान 4, z का मान 1, w का मान 3। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्या दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे। दिया है यदि f(x) की वैल्यू ये है तो सिद्ध कीजिए कि f(x) × fy इज इक्वल्स टू f(x + y। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4 स्टार लगाती हूँ। पेपर में पहले भी पूछ चुका है, आंसर उठा के देख लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन, तो इसको एकदम से यही का यही दिमाग में बैठा लेना है अभी तुरंत। ध्यान देंगे क्या दिया है, यदि कह रहा है इफ f(x) इक्वल्स दिस देन प्रूव दैट f(x) × fy इक्वल टू f(x + y। ध्यान देंगे यहाँ f(x) दिया है ना, इसको तुरंत आप 1 मान लो और इसी के हिसाब से आप fy ले लो। ध्यान दो, जब भी ऐसे क्वेश्चन में fy x + y का मान देगा दिया है चूंकि, तो हम इसी के रिस्पेक्ट में निकाल देंगे। जहाँ जहाँ x है y पुट कर देंगे इसी में, तो क्या मिल जाएगा f(x) से fy मिल जाएगा। जहाँ जहाँ x है x + y रख देंगे तो हमें f(x + y मिल जाएगा। तो आप रखेंगे इसी में, अगर हम x बराबर y रखने पर देखिए आप क्या पाएंगे fy पा जाएंगे। fy क्या मिल जाएगा, यहाँ cos x की वैल्यू y रखनी है माइनस sin x की वैल्यू y रखनी है, 0 को कुछ नहीं करना है। sin x की वैल्यू y रखनी है, cos x की वैल्यू y रखनी है, 0 को कुछ मत करो, 0 रहने दो, 0 रहने दो, 1 को रहने दो। ठीक, अब क्या करें, इसी तरीके से एक और काम कर लेंगे। x + y भी चाहिए ना, f(x + y), तो ये भी ले लो। तो क्या कहोगे, यहाँ पे हम कहेंगे x बराबर x + y रखने पर तब क्या मिलेगा आपको f(x + y) मिल जाएगा। यहाँ जहाँ जहाँ x + y x था अब x + y हो जाएगा। cos x की जगह पे हो जाएगा x + y माइनस sin x की जगह पे हो जाएगा x + y, 0 अपनी जगह पे, sin x की जगह पे हो जाएगा x + y, cos x की जगह पे x + y, 0 यहाँ 0 यहाँ 0 1, ये अपनी जगह पे रहेंगे। तो ये 2 बातें हमें मिल गई हैं, इसको ध्यान में रखना है। अब आपको क्या करना है, LHS ले लेना है, RHS के बराबर दिखा देना है। इसको आप इक्वेशन 2 और इसको 1 मान लो, आपका मन करे तो। इसको नहीं भी मानो तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको इक्वेशन नंबर 1 जरूर मान लो। अब हम क्या करेंगे,
हमें दिखाना है, कह रहा शो दैट fx into fy इक्वल टू fx प्लस y। तो हम LHS ले लेते हैं, कहेंगे LHS से LHS क्या है अपना fx into fy, fx into fy। अब ये दोनों वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, fx दिया था, इसके रिस्पेक्ट में हमने fy निकाल दिया और जो बराबर लाना है वो भी हमने यहाँ रखा हुआ है निकाल के। तो हमें बस LHS का मान निकाल देना है। fx क्या है, ये रहा cos x माइनस का sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 इंटू fy की वैल्यू क्या है, cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। अब इसका करना है गुणा। कैसे होगा, गुणा करके लिखना है। किसी भी आव्यूह का किसी दूसरे आव्यूह में गुणा करने का नियम यही है कि पहले वाले आव्यूह में स्तंभों की संख्या बराबर दूसरे वाले आव्यूह में पंक्ति की संख्या होनी चाहिए। इसमें 1 2 3 स्तंभ, इसमें 1 2 3 पंक्ति गुणा होगा। गुणा का नियम बताए थे, पहली पंक्ति का इसके सभी स्तंभ में गुणा, फिर पहली पंक्ति का इसके, फिर दूसरी पंक्ति का इसके सभी स्तंभ में, फिर तीसरी पंक्ति का इसके सभी स्तंभ में। इस तरीके से गुणा होता है। गुणा करेंगे, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में यहाँ लिखेंगे, पहली पंक्ति का दूसरे में यहाँ लिखेंगे, पहली का तीसरे में यहाँ लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो पहले का पहले से, तो cos x इंटू cos y मिलेगा। और फिर पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तो बीच में प्लस आता है लेकिन माइनस है, चूंकि यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा। क्या हो जाएगा, sin x इंटू sin y हो गया। फिर तीसरे का तीसरे से, तो 0 का 0 में गुणा होगा तो 0 मिलेगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ गुणा हो गया, पहली पंक्ति दूसरे का करके लिखना है। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ करेंगे तो cos x इंटू sin y, cos x क्या होगा, पहले का पहले से, तो माइनस है तो पहले माइनस आ जाएगा, cos x इंटू sin y। फिर दूसरे का दूसरे से, तो फिर माइनस है, आ गया sin x इंटू cos y। ठीक है, और 0 का वर्ग होगा तो 0 मिलेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरे में जब गुणा करेंगे तो 0 में करेंगे cos का तो 0, sin का 0 में करेंगे तो 0, और 0 का 1 में होगा तो 0। तो फिलहाल यहाँ तो 0 0 ही मिला। अब इसी तरह जैसे पहली पंक्ति का हुआ तीनों में, उसी तरह दूसरी पंक्ति का भी तीनों में होगा। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो sin x इंटू, यहाँ पहले का पहले से, तो क्या हो जाएगा, sin x इंटू cos y। फिर दूसरे का दूसरे से, तो cos x इंटू sin y प्लस प्लस हो जाएगा cos x इंटू sin y। फिर तीसरे का तीसरे से, तो तीसरा 0 का गुणा 0 में, तो हम 0 लिख देंगे। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ में क्या होगा, sin का इसमें, तो क्या हो जाएगा, माइनस sin x इंटू sin y। फिर दूसरे का दूसरे में, तो cos x प्लस का cos x इंटू cos y। और फिर 0 का होगा तो 0 ही मिलेगा, 0 का 0। फिर पहली दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ करेंगे तो 0 में होगा तो 0, 0 में होगा तो 0, 1 का 0 में होगा तो भी 0। यहाँ से फिर से 0 0 0। और तीसरी पंक्ति का सब में जब करेंगे तो क्या मिलेगा, तीसरी पंक्ति का सब में करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 0 गुणे cos y 0, sin y गुणे 0 ये भी 0, और 1 गुणे 0 ये भी 0। फिर दूसरे स्तंभ में करेंगे तो भी 0 0 वही हाल रहेगा, 0 0 0। दूसरी पंक्ति का तीसरे में करेंगे तो 0 का 0 में 0, 0 का 0 में तो 0, और 1 का 1 में तो 1। तो ये रहा गुणा। अब इसको हल करेंगे।
वैल्यू मिले हैं त्रिकोणमिति अनुपात के रूप में मिले हैं, त्रिकोणमिति के रूप में मिले हैं, तो इसका हम त्रिकोणमिति वाले फार्मूले से इसका आगे हल करेंगे। ध्यान देंगे आगे क्या चीज दिया हुआ है। अब देखते हैं यहाँ क्या वैल्यू मिला है, उस हिसाब से हम मान रखेंगे। दिया है cos x cos y माइनस sin x sin y। अगर आपने त्रिकोणमिति 11th में पढ़ा है तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा cos a धन b का cos a माइनस b का पढ़ा होगा, cos a प्लस b cos a माइनस b का। और नहीं भी पढ़ा है तो मैं 11th के लेक्चर को अटेंड करा रही हूँ, वहाँ पे आप फार्मूले वाले चैप्टर को जो त्रिकोणमिति का है कवर कर सकते हैं। देखिएगा क्या दिया, cos x cos y जब देता है इसको क्या कहते हैं, cos x cos y माइनस sin x sin y। ये फार्मूला किसका है, ये है cos x प्लस y का। जब बीच में माइनस होता है ना तो वहाँ पे प्लस होता है, तो ये क्या है, ये फार्मूला है cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। इसको मैंने याद भी करा है अच्छे से, आप अगर उस लेक्चर को अटेंड करना चाहते हैं तो प्लीज 11th वाले क्लास के लेक्चर में जाके आप देख सकते हैं। देखेंगे तो क्या है, cos x का यहाँ पे किसका फार्मूला है, cos x प्लस y का। सेम तरीके से यहाँ अगर हम बात करें माइनस को दोनों में है, यहाँ भी आप कॉमन ले लें तो एक माइनस हमारा चलो बाहर आ गया, फिर क्या मिलता है, यहाँ भी वही फार्मूला बन जाता है क्या, नहीं वहाँ वो नहीं बनेगा। यहाँ क्या बन रहा है, sin a cos b और प्लस cos a sin b का। यहाँ sin a प्लस b का फार्मूला बन रहा है, जो आप क्या पढ़े थे, sin a प्लस b क्या होता था, sin a cos b प्लस cos a sin b, तो वो फार्मूला है। माइनस कॉमन ले लिए तो सब प्लस हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये sin x प्लस y का फार्मूला है। और तीसरा पद तो आपका जीरो मिला है, उसको जीरो रहने दीजिए। इस पे आ जाते हैं, ये क्या है, यहाँ भी हम देख रहे हैं क्या है, sin a cos b धन cos a sin b है। यहाँ भी sin a प्लस b का फार्मूला है, तो जाएगा sin x प्लस y। और तीसरा देखिए ये वाला, अगर आप प्लस वाले को पहले पढ़े माइनस वाले को बाद में, तो ये यही चीज है, सेम है, बस प्लस वाला पहले लिखा है बाद में लिखा है, माइनस वाला पहले लिखा है। तो हम सीधा पढ़ेंगे ना, cos a cos b माइनस sin a sin b। ये किसका है, cos x प्लस y का है। क्या दिया है, cos x cos y sin x sin y। मैं फार्मूले में a भी बोल रही हूँ, यहाँ पे x y दिया है तो x y हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, जीरो है तो जीरो रहेगा। बात करें इसकी तो ये जीरो पहले से है, जीरो, ये जीरो पहले से है, जीरो, ये 1 है तो 1। यहाँ पे जो वैल्यू आया जरा इसको ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू क्या है, यही RHS की वैल्यू है। यही वैल्यू किसकी है, x प्लस y की है, और यही RHS है। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, यही ले आना था। अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ नोट करा देती हूँ, ध्यान से लिख लीजिएगा इस फार्मूले को। क्या होता है, sin a प्लस b का फार्मूला होता है, sin a प्लस b का फार्मूला होता है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। यही हमने यहाँ यूज किया था यहाँ पे। और दूसरा होता है cos a प्लस b का फार्मूला, दोनों cos a cos b माइनस sin a sin b। तो इन्हीं दोनों फार्मूले का हमने यूज किया है यहाँ पे, और हमें ये रिजल्ट मिला है। ये फार्मूला मैंने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से याद कराया है, आप उस लेक्चर को जरूर अटेंड करके देखिएगा, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। इसी के साथ आज के लेक्चर को यही रोकेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से हम आगे बढ़ेंगे और बाकी के सवाल को कवर करेंगे। आज का लेक्चर यही रोकते हैं। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ ज्वाइन होके आप टेलीग्राम वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस लेक्चर का। अगर आपने साथ में नोट बनाया है तो वो सबसे बेस्ट है, और साथ में हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। हम वहाँ डेली क्विज प्रोवाइड कराते हैं आपके सिलेबस से, आपके पेपर से रिलेटेड, तो आप उसको अटेंड करते रहिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा आपके एग्जाम में। इसके लिए आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आज का लेक्चर पसंद आया तो फटाफट लाइक कर दो, और चैनल से नहीं जुड़ पाए अभी तक तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अपना ही चैनल है, और खास करके ये चैनल ऐसे बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो इकोनॉमिकली
वीक सेक्शन से हैं, बहुत ही गरीब हैं, और उनके लिए यहाँ पे फ्री में हर क्लास आज भी चलती है, आगे भी चलती रहेगी। तो प्लीज़ ऐसे बच्चों को शेयर जरूर कर दिया करिए आप लोग, और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।